नज़र में गुंबदे खजरा बसा कर आया हूँ, नज़र में गुंबदे खजरा बसा कर आया हूँ। मैं अपने दिल को मदीना बना कर आया हूँ। नज़र में गुंबदे खजरा बसा कर आया हूँ। मैं अपने दिल को मदीना बना कर आया हूँ। और कबूल कीजिए ये तोहफा बड़ा ही निराला है, मोहब्बतों से ये ताज़ा सलाम लाया हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व साकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल से ले ले जो नाम ख्वाजा का, दिल से जो ले ले नाम ख्वाजा का, होगा उस पर इनाम ख्वाजा का। और सर उठाकर चलो मुसलमानों, सर उठाकर चलो मुसलमानों, हिंद में है कयाम ख्वाजा का, हिंद में है कयाम ख्वाजा का। आज जो महफिल पाक सजाए हैं लोग, ये हिंदुस्तान के राजा महाराजा ख्वाजा जो हिंदुस्तान के उस जमीन पर तशरीफ फरमा है जहाँ संजा से चलकर अजमेर शरीफ की धरती पर आज लिटे। लेकिन मुसलमानों, दुनिया हैरान है। आज दूसरे मुल्कों से आते हैं हिंदुस्तान के अंदर। एक अंग्रेज ने अपने देश से हिंदुस्तान के अंदर आया। जब हिंदुस्तान के अंदर आया, जब सारे हिंदुस्तान के चक्कर काट कर जब अपने वतन को लौटा है, जब वतन को लौटा, उनके दोस्तों अहबाब ने पूछा, अरे मेरे दोस्त, तुमने तो हिंदुस्तान गया था, अरे मेरे दोस्त तुमने हिंदुस्तान तक गया था, लेकिन कोई ऐसा मंजर तो बता, कोई हैरत अंगेज कर देने वाला, कोई बता जिससे मैं हैरत हो जाऊं। लेकिन वो शख्स कहता है, मैंने हिंदुस्तान के लाल किलों को देखा, जामा मस्जिद को भी देखा, सोमनाथ मंदिर भी देखा हिंदुस्तान के अंदर, यहां तक कि मैंने ताजमहल भी देखा। दुनिया के चारों तरफ चक्कर मार लिया, लेकिन जैसे ही मैंने अजमेर की सरजमीन पे पहुंचा, मैंने जैसे ही अजमेर के सरजमीन पे पहुंचा, तो मैं ऐसे मंजर देखकर हैरान हो गया। एक मुर्दा लेटा हुआ है, एक मुर्दा है जो लाखों पर हुकूमत कर रहा है। एक वो मुर्दा लेटा हुआ, लेकिन लाखों पर हुकूमत कर रहा है। वो ख्वाजा गरीब नवाज, जिन्हें खुद नहीं हिंदुस्तान में आया, उनके नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे ताकि गुमराह लोगों को सीधी राह बता सके। वहां तो आइए, मैं एक अल्लाह के वली की ऐसी बारगाह में चलूं। वो तो हिंदुस्तान के राजा है, लेकिन दिल्ली में आइए, दिल्ली के बादशाह से मिलिए, जिन्हें दुनिया आज हजरत निजामुद्दीन के नाम से जानती है। उनके बारगाह में आइए, मैं पेश करूं। उनके बारगाह में लोग भी आते हैं,
एक फकीर हजरत निजामुद्दीन बारगाह में पहुंचता है। जब वो शख्स पहुंचता है कुछ मांगने के लिए, जब हजरत निजामुद्दीन के चेहरे को देखता है तो उसकी बदल गई। कहता है दर बदर भाग रहा था रास्ते में, कहता है कि कोई मुझे खाने के दे दो, कोई मुझे कुछ दे दो ताकि अपने बच्चे को शादी कर सकूं। शादी की तलाश में गया था ताकि मैं सुना हूं कि महबूबे इलाही बहुत लोगों को बांटते हैं, कुछ सदका देते हैं ताकि मुझे भी 2 लड़की की शादी करने में भी पहुंचूं। वो फकीर हजरत निजामुद्दीन के बारगाह में पहुंचा। जब सामने पहुंचा, लोग बैठे हुए थे, वो भी जाकर शामिल हो गया। जब महबूबे इलाही जब नजर से नजर मिली, उसकी दिल की दुनिया बदल गई। दिल की दुनिया बदल गई। काफी वक्त तक बैठा रह गया। सब लोग चले गए लेकिन वो बैठा रहा। आखिरकार महबूबे इलाही निजामुद्दीन कहते हैं कि ऐ शख्स तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? वो शख्स फरमाते हैं कि तुमने काफी देर तक मैंने तुझे देखा है, सब लोग आए गए, तुमने बैठा रह गया। कहता है कि हुजूर मैं जिस चीज का तलब करने आया था, आपका चेहरा देखकर मैं तलब भूल गया, चेहरे देखकर मैं भूल गया। फरमाते हैं ऐसा बता तुम्हें क्या चाहिए? वो फकीर कहता है हुजूर हमारी 2 बच्ची है, शादी करनी है, मुझे पास 1 रुपया नहीं, कुछ मालो दौलत नहीं है, मैं किस तरह वो अपनी बेटी को शादी करूं? महबूबे इलाही कहते हैं निजामुद्दीन ऐ शख्स एक मेरी जूती है उसे ले जा, एक मेरी जूती है ले जा। मुसलमानों आज जिसे वलियों का सदका कोई राय के दाना अगर मिल जाए तो उसकी किस्मत संवर जाती है। आज दुनिया में लड़ते हैं, उनके नाम पे अगर हमने लंगर कर दिया, किसी को थोड़ा सा मिल गया तो कहते हैं कि ये मुझे क्या दिया, उसकी किस्मत संवरी है। अगर ऐसा लफ्ज किया तो उनकी बारगाह में क्या वो शख्स है। अगर उनके नाम पे बनी हुई चीज थोड़ा भी मिल गया तो उसकी किस्मत है, उनकी तबर्रुक हासिल कर लिया। मुसलमानों उस फकीर को महबूबे इलाही निजामुद्दीन ने उस टूटे हुए एक जूती देते हैं कि ये जूती है उठा के ले जाओ। वो शख्स फकीर था, कहता है कि मैं तो ऐसे शख्स के पास आऊंगा, अगर ये दे तो मुझे ये भी कबूल है। टूटी हुई जूती उठा लिया, रास्ते में जाने लगा। जाते सोचता है जूती को, कभी देखता है कि ऐ अल्लाह मैं इस जूती को कहां बेचूं, इसे तो 2-4 रुपए भी कोई नहीं देगा, आखिर इसे ले जाकर कहां बेचूंगा, इससे हमारी बेटी की शादी नहीं हो सकती। लेकिन मुसलमानों वो टूटी हुई जूती लेकर जाते जाते जब दिल्ली से कुछ पार निकल गए, जंगल पड़ा, उसी रास्ते से अमीर खुसरू का आना हुआ। और वो अमीर खुसरू और नहीं, वो फारसी का शायर थे, लखनऊ से मुशायरा जीत कर आ रहे थे और उन्हें इनाम कई खच्चर पर घोड़ों पर लाद कर लेकर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही अमीर खुसरू दिल्ली में भी पहुंचे नहीं थे, रास्ते में थे, जंगल की तरफ पहुंचे तो उनकी खुशबू उस जूती की पहुंची। अमीर खुसरू कहते हैं ऐ लोगों, आज हमारे पीरे मुर्शिद की खुशबू आ रही है। कहते हैं कि हमारे पीरे मुर्शिद की खुशबू आ रही है। अमीर खुसरू तलाश करने लगे, देखते हैं कि एक शख्स हजरत निजामुद्दीन की जूती को लेकर कहता है कि ऐ अल्लाह इस टूटी हुई जूती को मैं क्या करूं। लेकिन अमीर खुसरू कहते हैं जब देखते हैं कि ऐ शख्स
ये तुम्हें जूती कहां से मिल गई? वो कहते हैं कि मैंने गया था दिल्ली महबूबे इलाही के दर पर, मैंने लोगों कहते हैं कि जाओ तुम्हें सब वहां पे मिलेगा, लेकिन ये टूटी जूती मुझे देकर चल दी। अमीर खुसरू कहते हैं इस जूती को कितने में बेचे? अमीर खुसरू कहते हैं कि जूती कितने में बेचेगा? वो शख्स हंसता है कि हुजूर इस जूती को क्या कीमत लगाओ, ये टूटी फूटी जूती की इसकी कीमत क्या लगाओ? जो आपके मन में है दे दे। कहते दे दो, कहते कि नहीं आप जितना मन है दे दीजिए। अमीर खुसरू कहते कि नहीं, इसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता, इसकी कीमत तो मैं नहीं लगा सकता हूं। इस खच्चर घोर पे कई हीरे जवाहरात इनाम सोने चांदी से भरा हुआ, इसे तुम ले जाओ। इस सोने चांदी से भरे इनाम ये तुम ले जाओ, लेकिन इस जूती को तुम कीमत लगाना। अमीर खुसरू जितने इनाम कमाए थे, कई घोड़े खच्चर लाद के लेकर आ रहे थे, उस शख्स को दे दिए और जूती को अपने सर पर लेकर महबूबे इलाही निजामुद्दीन की बारगाह में आते हैं। हजरत निजामुद्दीन फरमाते हैं, ऐ अमीर खुसरू, तुमने लखनऊ से मुशायरा तो जीत कर आया है, लेकिन मेरे लिए क्या लाया? मुशायरा तो जीत कर आ गया, लेकिन मेरे लिए क्या लाया है? मेरे लिए क्या लाया है? अमीर खुसरू कहते हैं कि हुजूर मैं आपके लिए वो चीज लेकर आया हूँ जो इसकी कीमत पूरी दुनिया वालों एक तरफ खजाना रख देगा, इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती है। कहते हैं कि अरे अमीर खुसरू क्या तुमने लाया है? दिखाते हैं हुजूर आपकी जूते मुबारक लेकर आया, आपके जूते मुबारक लेकर आया हूँ। हजरत निजामुद्दीन मुस्कुराते हैं, कहते हैं ऐ अमीर खुसरू, तेरा जैसा ये मुरीद अभी तक नहीं। अब अमीर खुसरू और कहीं नहीं, हजरत निजामुद्दीन के जस्ट बगल में वो शायर है। मुसलमानों, आज दुनिया के अंदर हर इंसान सोचता है आखिर ये दौलत मुझे नसीब हुई तो कहां पे लुटानी चाहिए। लेकिन मुसलमानों, एक हदीस में पहुंचा रहा हूं कि हजरत उस्मान गनी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दावत दिए, जब दावत देते हैं कहते हैं कि या रसूलल्लाह आपकी हमारे यहाँ दावत है, आप कबूल कर लीजिए। मेरे नबी ने दावत कबूल किए। जब उस्मान गनी के घर जब जाने लगे तो उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम को गिनना शुरू कर दिया। जब प्यारे नबी मुड़कर पीछे देखते हैं, कहते हैं ऐ उस्मान ये तुमने क्या कर दिया? कहते हैं कि या रसूलल्लाह आपके कदम मुबारक को गिन रहा हूँ, कितना कदम चलकर मेरे घर आए हैं, मैं उतना गुलामों को आजाद कर दूंगा, मैं उतना गुलाम को आजाद करूंगा। लेकिन मुसलमानों उसमें शेरे खुदा भी हाजिर थे। ये मंजर देखकर वो अपने घर फातिमा ज़हरा से फरमाते हैं, ऐ फातिमा, उस्मान गनी ने ऐसा काम किया है, ऐसा। फातिमा ज़हरा कहती है कि मेरे घर में एक वक्त के खाने के लिए नहीं है, लेकिन हजरत अली फातिमा से अपनी बीवी से आकर पूछते हैं कि मैं सोचता हूं कि आज हुजूर को और तमाम सहाबाए कराम को दावत दूं, लेकिन हमारे पास उनके घर में एक वक्त की खाने के लिए नहीं था। लेकिन मुसलमानों, अगर आज की वो दौर चल रहा है, अगर किसी ने कह दिया कि आज किसी को मैं अपने वलियों के बारगाह में लुटा दिया, नबियों के नाम पे मैंने दे दिया, अगर घरों में जाकर पूछेंगे
कि हम इतना दें तो कहेंगे फलाना शख्स ने तो इतना नहीं दिया, आप क्यों दे, इतना दौलत है। फातिमा तैसारा अली कहते हैं, अरे फातिमा हमने हुजूर और सहाबाए कराम को दावत दे रहा हूं। फातिमा कहती है कि अरे हमें शौहर अली से कहते हैं, अली आप दावत दे दीजिए, लेकिन घर में एक वक्त के खाने का भी नहीं था। दावत दे दिए, जब दावत दे दिए तो चूल्हे पे सिर्फ पानी, बर्तन में पानी चूल्हे पर रखकर फातिमा कुछ और नहीं, वजू की और मुसल्ला बिछा दी। वजू कर मुसल्ला बिछा दी, दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह हमारे पास एक वक्त खाने का नहीं, ऐ अल्लाह तेरे महबूब और तमाम सहाबा कराम को मैंने दावत दे दिया है, ऐ अल्लाह हमारी लाज रख ले, ऐ अल्लाह हमारी लाज रख ले। इतना कहना था। कुछ देर के बाद जब सर सजदे से उठाती है तो चूल्हे पे रखे हुए बर्तनों में देखते हैं कि तरह तरह के खाने, वो ईमान है, तरह तरह के खाने आ गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुए, सहाबाए कराम जब खाना ताउन किए फरमाए, तो सहाबाए कराम जब खाना शुरू कर दिए, खा लिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ सहाबियों के खाने में कैसी लज्जत है। सहाबाए कराम कहते हैं कि आज तक ये खाना मुझे ऐसी नसीब नहीं हुई, मैंने तो हर जगह दावत में गया लेकिन ऐसी खाना मुझे नसीब नहीं हुई। नबी फरमाते हैं कि ये दुनियावी खाना नहीं है, ये जिब्रील अमीन जन्नत से खाना लेकर आए हैं, ये जिब्रील अमीन जन्नत से लेकर खाना आए हैं। मुसलमानों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिमा के घर आए तो वो भी कहते हैं कि हम भी जितना कदम नबी चलकर आए हैं, मैं भी दुआ करूंगा, ऐ अल्लाह उतनी कदम तमाम उम्मतियों को जहन्नम से आजाद